क्राइम अलर्ट, टाइम आज का, क्राइम आज का। चलो माँ जी, आरती। जीते रहो। बाबूजी, आरती। जीते रहो बेटा, जीते रहो। ये क्या बाबूजी, आपने अभी तक दूध नहीं पिया? आप ना अपनी सेहत का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते हैं। बहू, मन नहीं कर रहा था। तो बाबूजी, मन मारकर पीना पड़ेगा, ऐसे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी ना। अभी आपकी दवा का भी टाइम हो गया, दवा के साथ पी लीजिएगा, ठीक है? ठीक है। कितना ख्याल रखती है। ये लो, आप लोग भी आरती ले लो। बेटा जय करो। चलो 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 चलो, लेट हो रहा है। अरे टिफिन बॉक्स तो लेते जाओ, लंच टाइम में भूख लगेगी तो क्या खाओगे? ये लो तुम्हारा, ये लो बेटा, जल्दी आओ जल्दी आओ, फास्ट 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 चलो। तुम नहीं होती तो हमारा क्या होता, पता नहीं हम क्या करते। थैंक यू। चलो 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 चलो, भागो भागो भागो। बाय बाय। बाबूजी, आपकी दवा। माँ जी, मैं बाजार होकर आती हूँ। ठीक है बहू, संभाल के जाना। जी। अब जाके सांस पे सांस आई, वरना एक दिन इन बुढ़े बुढ़ियों के चक्कर में मेरी खुद की सांस रुक जाएगी। सारा दिन कितनी एक्टिंग करनी पड़ती है। मुझे तो हीरोइन होना चाहिए था, पता नहीं कहाँ फंस गई मैं। अरे वाह, इतनी खूबसूरत, किसी की नजर ना लगे। अब लग रही हो ना एकदम हाई क्लास, एकदम अमीरों वाली। इतनी प्यारी बहू मिली है ना हमें। अरे हमारे तो भाग्य ही खुल गए। अरे हर चीज का ध्यान रखती है। बिल्कुल सही कहा तुमने। आज के जमाने में ऐसी बहू कहाँ मिलती है। गर्मी है, कहाँ मिल गए? कहाँ छोड़? हाय पारुल। हाय, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। कहाँ जा रही हो? सब्जी मार्केट? हाँ, थोड़ा सा काम था। ओह, मैं तो अभी जॉगिंग से आ रही हूँ। वैसे मेरे पास तो नौकर है ये सब लाने के लिए। तुम्हारे यहाँ नहीं है क्या? मैंने सुना कि घर का सारा काम तुम खुद करती हो। ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे हस्बैंड तो कहते हैं पारुल घर में 2-4 नौकर रख लो। एक्चुअली मैंने उन्हें मना किया। अरे भाई, घर के काम करने से तो मेरी एक्सरसाइज हो जाती है, पोछा लगाने से कमर पतली रहती है जैसे मेरी है, और वैसे भी धूप में जॉगिंग करके स्किन खराब करने से तो अच्छा है घर में रहकर ही एक्सरसाइज करो। वैसे तुम्हें जॉगिंग की जरूरत भी है।
आई बड़ी फिटनेस क्वीन। मेरे आगे सब फेल है। अजय हो ना? पारुल, अरे तुम कॉलेज के बाद इतने सालों बाद आज मिल रहे हैं। इतने साल हो गए सीरियसली। तुम बिल्कुल नहीं बदले। लेकिन तुम बदल गए और भी ज्यादा खूबसूरत हो गए। चलो अजय घर चलो। अरे नहीं नहीं, फिर कभी। अरे फिर कभी क्यों? तुम्हें मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। और वैसे भी खाना खाने का टाइम हो गया है, तुम्हें मैं खाना खाए बिना घर से जाने नहीं दूंगी। अच्छा ठीक है, चलो। जी बाबूजी, ये अजय है, मेरे कॉलेज का दोस्त। आज अचानक से मार्केट में टकरा गया। खुश रहो खुश रहो। जी आप लोग बैठकर बातें कीजिए, मैं खाने की तैयारी करती हूँ। बैठ जाओ। जी। क्या काम करते हो बेटा? अंकल मैं एक मेडिकल कंपनी में एमआर हूँ। चलो अच्छा है, फिर तो तुम बहू के मायके वाले हुए। माँ जी बाबूजी, खाना तैयार है, चलिए। घर में जो बनाए वही सर्व कर रही हूँ। अगर पता होता कि तुम आने वाले हो तो कुछ स्पेशल बनाती। जो लोग अकेले रहते हैं ना, उनके लिए घर का खाना सबसे बड़ी दावत होती है। बहू, जी बाबूजी। हमारा खाना हो गया, हम थोड़ी देर जाके आराम करते हैं, तब तक तुम दोनों बातें करो। ठीक है। ये लो चाय। थैंक यू। वैसे पर्सनालिटी तो तुमने बहुत अच्छी बना ली। कॉलेज में तो सिंपल से थे, सब पैसे का कमाल है। और वैसे भी आदमी के पास पैसा हो तो क्या कुछ नहीं कर सकता, है ना? अच्छा। एक बात पूछूं? तुम्हारी शादी हो गई? नहीं। नहीं? क्यों? मेरी छोड़ो, अपनी बताओ। तुम्हारे पति कहाँ हैं? ऑफिस गए। मिलवाओ उनसे कभी। ठीक है, जिस दिन छुट्टी होगी उस दिन मिलवा दूंगी। डन। चलो चलता हूँ मैं। ठीक है। अच्छा लगा तुमसे मिलकर। मुझे भी।
भगवान जी, इस बार बस लॉटरी लग जाए, करोड़पति बना दे इस बार। ओहो, 2 नंबर से रह गई। हर बार यही सोचकर लॉटरी टिकट खरीदती हूँ कि इस बार करोड़पति बन जाऊंगी। छे, अमीर बनते बनते रह गई। चलो कोई नहीं, अगली बार फिर से ट्राई करूंगी और करोड़पति बनकर ही रहूंगी। चल मेरे घोड़े, टुक टुक टुक। और इसके बाद ये छोटा सा घोड़ा नीचे गिरता है और इसको पापा गुदी 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 कर देते हैं। तुम अभी तक सोई नहीं? जाओ, जाकर सो। सुबह स्कूल नहीं जाना क्या? अरे हाँ, मम्मा सही कह रही है, टाइम से सोओगी तो स्कूल के लिए जल्दी उठ पाओगी ना। और कल सुबह पापा के साथ में नहीं ब्लूम 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 बाइक से स्कूल जाती है। ओके, गुड गर्ल, गुड नाइट। गुड नाइट पापा, गुड नाइट मम्मा। आपको पता है, आज मार्केट में मुझे मेरे कॉलेज का दोस्त मिला। मैं उसे घर पर भी लाई थी माँ जी बाबूजी से मिलवाने। माँ जी बाबूजी ने उसे संडे को खाने पर बुलाया, इसी बहाने वो आपसे भी मिल लेगा। हाँ, अच्छा किया तुमने। संडे को तो छुट्टी रहेगी, मैं भी मिल लूंगा। मैं क्या सोच रही थी, पहली बार वो घर पर आ रहा है तो बाहर से कुछ खाना मंगवा लूं। आप मुझे पैसे दे दो। अरे इतनी सी सैलरी में एकदम से कुछ महीने के बीच में खर्चा आता है तो बजट थोड़ा हिल जाता है। अच्छा ठीक है, पैसे ले लेना और जो मन करे अच्छा सा मंगवा लेना। तुम्हारा दोस्त है भाई, कॉलेज का। ठीक है। अच्छा सुनो ना, मुझे ना ये पसंद है, प्लीज मुझे ये दिला दोगे? अरे यार, इसका प्राइस तो बजट से ज्यादा है। अरे तुम इतनी अच्छी हो ना कि तुम पे हर चीज अच्छी लगती है। इसमें देखो ना, थोड़ा मैचिंग 19-20, थोड़ा सस्ता सा कर लो ऑर्डर। ठीक है, चलो सुबह कर लेना, आराम करते हैं। अरे बाप रे, बहुत टायरिंग दिन था आज। मारो तो मतलब मारना चाहिए। चलिए ना, खाना तैयार है। आओ खाना खाते हैं। थैंक यू। खाइए ना, स्टार्ट करो। शुरू कीजिए। एक ये है अमीर दिखने वाला, पर्सनालिटी देखो, वाह अमीरों वाली, हर बात में क्लास है। और एक ये है मेरी किस्मत में लिखा हुआ गरीब, कुछ भी पहना दो गरीब का गरीब ही लगता है। हे भगवान, कहाँ फंसा दिया तूने मुझे। दिन भर बहू बहू खेलकर परेशान हो गई हूँ मैं। कोई तो रास्ता निकाल मेरे अमीर बनने का, इस गरीबी भरी जिंदगी से छुटकारा पाने का। एक्सक्यूज मी, हेलो। अरे आप पैसों की टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, पूरे 1 करोड़ हार्ड कैश मिलेंगे, डील फिक्स है।
सरप्राइज, ये तुम्हारे लिए। क्या है ये? तुम्हें याद नहीं है? हैप्पी एनिवर्सरी पारुल। तुम्हें याद था? मैं तो घर के कामों के चक्कर में भूल ही गई थी। हैप्पी एनिवर्सरी। चेक करो कैसा है। पैकिंग तो बहुत सुंदर है। वाओ, ये तो बहुत सुंदर है। तुमसे ज्यादा नहीं। पहना दो। तुम्हें पसंद आएगी। चलिए ना, सोते हैं, देर हो गई। मम्मा आज क्या बनाया है लंच में? लंच में है सैंडविचेस। अरे मम्मी कभी पराठे दिया करो ना। चुप कर, बाप की तरह हमेशा गरीबों वाली बात बोलती है। सैंडविचेस अमीर लोग खाते हैं, समझी? बाय मम्मा। बाय। क्या क्या सोचा था? एनिवर्सरी है, डायमंड का सेट मिलेगा, और मिला क्या? ये घटिया सी चेन। शे, अच्छा हुआ मैंने एनिवर्सरी भूलने का नाटक किया। पारुल कब तक ऐसे जिएगी? कुछ तो बड़ा सोचना पड़ेगा। मुझे बस अमीर बनना है और ऐश करना है। महंगी गाड़ी, महंगे कपड़े, महंगी ज्वेलरी, सब कुछ सब कुछ सब कुछ। आई माजी। ओहो, इतनी गर्मी है। ये बुड्ढे की दवाई भी अभी खत्म होनी थी क्या? हे भगवान, इस धूप में जाना पड़ेगा। ऊपर से इतना आलस आ रहा है। क्या करूं? पारुल, करना तो तुझे ही पड़ेगा। चल लग जा काम पर। ये यहाँ क्या कर रही है? चाचा अच्छा हुआ चली गई, वरना फिर पूछती, पारुल क्या दिया एनिवर्सरी पे पति ने? फिर से जलाती मुझे। अब ये दवा का क्या करूं? आइडिया। हेलो अजय, तुम्हारी ना एक हेल्प चाहिए थी। एक्चुअली क्या है ना, बाबूजी की दवाई खत्म हो गई है। तुम तो दवाई कंपनी में ही काम करते हो ना, दवाई ला दोगे क्या? हाँ ला दूंगा पारुल, डोंट वरी। मुझे दवाई का नाम मैसेज कर दो। हाँ मैं अभी भेजती हूँ। थैंक यू। वाह पारुल, सुपर हिट है। चलो काम हो गया। अरे क्या ये लो दवाई। थैंक यू। कितने पैसे हुए? ना बस 2000 रुपए हुए। 2000? मेरे पास अभी ये 500 रुपए है, तुम ये रख लो, नेक्स्ट मंथ में बाकी के दे दूंगी। ये तुम रखो और मुझे बताओ क्या हुआ, इतनी उदास क्यों? अब क्या बताऊं तुम्हें, मदन की सारी सैलरी तो घर के खर्चे, माजी बाबूजी की दवाइयाँ और मिनी की फीस में ही चली जाती है। इतनी सैलरी भी नहीं है कि थोड़ी सी सेविंग हो सके। और मेरे खर्चे, मुझे तो ये भी याद नहीं कि लास्ट टाइम मैंने अपने लिए मेकअप और नई साड़ियाँ कब खरीदी थी।
मदन को सोचना चाहिए यार तुम्हारे बारे में, तुम्हारे लिए भी कुछ तो करना चाहिए उसे। करना तो चाहिए। मैं गलती से भी उनसे कुछ मांग लूं ना तो बहुत डांटते हैं और कभी कभी तो मुझ पे हाथ भी उठा देते हैं। मदन ऐसा लगता तो नहीं है। तुम्हारे सामने तो सही बिहेव करेंगे ना। अब आज की बात देख लो, मैंने कहा दवाइयाँ ले आओ, दवाइयाँ खत्म हो गई है बाबूजी की। बोले मुझे काम है, तुम खुद ही जाकर ले आओ। तुम खुश तो हो ना? हाँ, बहुत खुश हूँ। इतनी अच्छी चेन दिलाई, रेस्टोरेंट में इतना अच्छा खाना खिलाया, खुश क्यों नहीं होंगी? अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे पास ये चेन के लिए और रेस्टोरेंट में खाना खिलाने के लिए पैसे कहाँ से आए? अरे वो कमीशन से कुछ एक्स्ट्रा पैसे आ गए थे, सोचा तुम पे खर्च कर दूं। तुम तो जानती हो मेरी किस्मत में एक्स्ट्रा पैसे कहाँ है, ये तो तुम्हारी किस्मत से आए, ऊपर से वो भी हमारी एनिवर्सरी से जस्ट पहले। तो इसका इससे अच्छा सदुपयोग क्या हो सकता था? तुम कितना सोचते हो ना मेरे बारे में। सड़ी हुई चेन और सड़े हुए रेस्टोरेंट में खाना खिला के बड़ा हीरो बन रहा है पारुल। वक्त आ गया है प्लान बनाने का। वाह पारुल वाह, ये है परफेक्ट मेकअप। अब लगाया जाए फोन। हेलो हेलो अजय। हेलो हेलो पारुल, मैं तुम्हें फोन कर रही हूँ, कोई और नहीं था इसलिए तुम्हें फोन कर रही हूँ। पारुल तुम रो क्यों रही हो, क्या हुआ? हेलो। वाह पारुल, अब तो तेरी जिंदगी बदलने वाली है। अब फंसी है ना मछली सही जाल में। अमीर अमीर अमीर, अब मैं हो जाऊंगी अमीर। पारुल पारुल क्या हुआ? पारुल किसने किया? पारुल किसने किया ये? मदन ने। मदन? हमारी एनिवर्सरी थी, मैंने कहा कि गिफ्ट मत दो, बाहर घुमाने ले चलो। लेकिन उसने कहा मेरे पास फिजूल खर्ची करने के लिए पैसे नहीं है। मैंने जिद की तो उसने मुझे मारा। What? अच्छा मेरी भी तो फीलिंग्स है, पर वो समझता ही नहीं। दस साल से सह रही हूँ, प्यार ही नहीं मिला। काश काश कोई होता जो मुझे प्यार करता, मुझे समझता। उदास मत हो पारुल, मैं हूं ना। तुम्हें मेरी कितनी फिक्र है। काश हम कॉलेज के वक्त। पारुल क्या कह रही थी तुम? कॉलेज के बाद हम क्या? अजय
जैसे तुम मुझे कॉलेज के वक्त पसंद करते थे, वैसे मैं भी तुम्हें उस वक्त पसंद करती थी। सोचा था तुमसे कहूंगी, पर अब क्या फायदा, अब तो शादी हो गई है। ऐसा मत कहो पारुल, मुझ पे कुछ नहीं बिगड़ा है। सच? सच। अजय बेटा तुम? नमस्ते अंकल। नमस्ते आंटी। बाबूजी, ये आपसे ही मिलने आया था। हाँ, बट मुझे अभी चलना होगा, ऑफिस से फोन आ गया तो मैं निकलता हूँ। आज तो तू बाल बाल बच गई। ये बुड्ढे बुढ़ियों को भी अभी आना था। चलो, जो भी है, तेरा काम तो हो गया। लगता है बहू आज दवा देना भूल गई है। बहू, बहू, बहू। देखो, इस शहर को ना छोड़ना पड़ेगा। हमें दूसरे शहर जाकर एक नई दुनिया बसानी पड़ेगी। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं है। क्या तुम भी यही चाहते हो क्या कि मैं एक गरीबी से निकलकर दूसरी गरीबी में आ जाऊं? ठीक है, मैं सोचता हूँ कि पैसों का इंतजाम कैसे करूं। और मैं चाहता हूँ मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां दूं जो तुम डिजर्व करती थी। अच्छा अजय, एक बात बताओ, उस दिन तुम किसी से बात कर रहे थे, 1 करोड़ कैश मिल जाएगा, वो क्या था? अरे आप पैसों की टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, पूरे 1 करोड़ हार्ड कैश मिलेंगे, डील फिक्स है। हाँ, वो एक केस था एक्चुअली, किसी को किडनी चाहिए थी और मेरा एक डॉक्टर फ्रेंड है, तो 1 करोड़ में डील हुई थी। किडनी देने से इतने सारे पैसे मिल जाते हैं? वो तो जिसको किडनी चाहिए उसकी हैसियत के ऊपर है। 1 करोड़ तो कुछ नहीं, लोग 2-3 करोड़ तक देने के लिए तैयार होते हैं। जान से ज्यादा थोड़ी है पैसा। बहू, जी माँ जी। बाबूजी की दवाई देनी है तुम्हारी। हाँ, वो मेरी सहेली का फोन आ गया था, मैं अभी जाकर देती हूँ। सुनिए ना, मुझे ये पारुल और अजय की दोस्ती बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। ये क्या कह रही हो लक्ष्मी? देखिए, जब तक अजय नहीं था ना, तब तक सब कुछ अच्छा था, लेकिन इस अजय के आने के बाद पारुल बदल गई है। अब मम्मा छुपेगी और मिनी मम्मा को ढूंढेगी। उधर जाकर आईज क्लोज कर 10 तक गिनो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मम्मा, मम्मा, मैंने आपको ढूंढ लिया। अरे वाह, मिनी ने मम्मा को ढूंढ लिया। मिनी ने मम्मा को ढूंढ लिया।
फोन दीजिए जल्दी। मिनी बेटा उठना। मिनी बेटा। मिनी आप खोल बेटा। मिनी मिनी गिर गई, उसे सर पर चोट आई है अजय, वो बेहोश हो गए, तुम जल्दी आओ। आप फोन लगाइए ना बहू को, पूछिए ना डॉक्टर ने क्या बोला है। मदन मिनी कैसी है? क्या बोले डॉक्टर ने? मदन सब ठीक तो है ना बेटा? बोलना क्या हुआ मिनी को? माँ, मिनी के दिमाग में क्लॉट है। डॉक्टर ने बोला है कि अगर 1 महीने के अंदर उसका ऑपरेशन नहीं किया तो क्या तो माँ जी, डॉक्टर ने कहा है कि मिनी के बचने के चांसेस बहुत कम हैं। मदन बेटा ऑपरेशन करवाना उसका, बोलना कितना खर्चा आएगा? बाबूजी, डॉक्टर ने कहा है कि मिनी को दिल्ली लेके जाना पड़ेगा। वहाँ एक ना ब्रेन का स्पेशलिस्ट है, पूरे 50 लाख खर्चा है। 50 लाख? 50 लाख? वो स्पेशलिस्ट मेरे एक डॉक्टर फ्रेंड का फ्रेंड ही है, इसलिए हमें डिस्काउंट मिल गया, वरना खर्चा इससे ज्यादा होता। गुड गर्ल, भी आराम से सोचो, ओके? मदन, पैसों का इंतजाम हो गया है। क्या? और वो भी 50 लाख का नहीं, 1 करोड़ का। 1 करोड़? तुम्हें पता भाई तुम क्या बात कर रही हो? हमें कोई इतने पैसे क्यों देगा, वो भी बिना वजह के? बिना वजह के नहीं, वजह से। किडनी बेचकर। किडनी बेच के? मतलब? मदन, मैंने अजय से बात कर ली है, उसका एक डॉक्टर जानकार है, उसी ने डील फिक्स की है पूरे 1 करोड़ में। किडनी बेचोगे तुम? पागल हो गई हो? दिमाग ठीक नहीं है तुम्हारा? मदन, मैं अपनी बच्ची की जान बचाने के लिए कुछ भी करूंगी। मैं 1 किडनी पर भी तो जिंदा रह सकती हूँ ना? नहीं 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 पारुल, तुम समझ नहीं रही हो, ये कोई सही तरीका नहीं है। तो और क्या करेंगे मदन? ना कहीं से हमें लोन मिल सकता, ना ही हमारे पास बेचने के लिए जेवर है। क्या हम अपनी बच्ची को ऐसे ही मरने देंगे? अजय, क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? बुरी खबर है। क्या? जिसे किडनी चाहिए थी वो नहीं रहा क्या? बात कुछ और है, तुम्हारा ब्लड ग्रुप मैच नहीं हुआ। क्या? मुझसे गलती हो गई, मुझे लगा था ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव, लेकिन जिसे किडनी चाहिए थी उसका ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव। कोई ए बी पॉजिटिव वाला ही उसे अपनी किडनी दे सकता है। ये तुम क्या बोल रहे हो? सब खत्म हो गया। 15 दिन में मेरी बच्ची का ऑपरेशन नहीं हुआ तो वो मर जाएगी। मैं अपनी बच्ची के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, मैं सब कुछ करूंगी उसके लिए। मैं मर जाऊंगी। कुछ नहीं होगा मिनी को, उसका ऑपरेशन होगा। कैसे? ऐसे कहाँ से आएंगे मदन? अभी तुमने कहा ना कि कोई ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला ही अपनी किडनी दे सकता है। हाँ, मेरा ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव है, मैनू का किडनी।
नहीं मदन। क्यों नहीं? तुम माँ हो के उसको किडनी दे सकती हो, मैं भी तो उसका बाप हूँ। मैं अपनी किडनी क्यों नहीं दे सकता अपनी बेटी के लिए? जब बात परिवार की हो तो फिर इंसान कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। अपनी सेहत तो क्या, जिंदगी तक दांव पर लगा देता है। शरीर के अंग बेचने को तैयार हो जाता है। कभी लोग मजबूरी में तो कभी लालच में अपनी किडनी या लिवर या कोई और अंग बेचने को तैयार हो जाते हैं, और इसी बात का फायदा अंग तस्करी करने वाले माफिया उठाते हैं। हमारी आज की कहानी भी इसी गैर कानूनी व्यापार से जुड़ी हुई है, जहां एक सौदा मदन की जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बन चुका है। बिना मेडिकल जांच या सलाह के उसने अपनी किडनी बेचने का बेवकूफाना फैसला कर लिया। और हमारे शरीर के एक एक अंग का महत्व अक्सर ऐसी गलती करने के बाद ही पता चलता है। अब सवाल है, क्या है मदन का भविष्य? जरूरत और मजबूरी के बीच का फर्क भुलाने की क्या कीमत चुकानी पड़ेगी उसे? डरने की जरूरत नहीं है, सब ठीक होगा। आइए। पारुल, अगर मुझे कुछ हो गया तो माँ बाबूजी का ध्यान रखना। माँ बाप। मदन, मदन, मदन बेटा, मदन क्या हुआ? ये सब क्या है? ये कैसे हो गया बेटा? ये ये बैंडेज, अरे हुआ क्या बेटा, बताना। पारुल कहाँ है माँ? बेटा पारुल तो मेरे साथ दिखे थे ना। अजय कहाँ? बेटा अजय भी नहीं आया। फोन दो मुझे, पारुल को फोन। ये फोन, ओके जी। बोलना बेटा, क्या हुआ है? बोला। मेरी किडनी निकाल ली उन्होंने। बोला डॉक्टर है अजय का दो, एक करोड़ रुपए बाबूजी पैसा किडनी का इलाज हो जाएगा। इंजेक्शन से बेहोश की मुझे कुछ पता नहीं चला। होश आया तो सड़क पे पड़ा था मैं।
उसने ये सब किया मेरे बच्चे के साथ। पर मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते? मुझे ऐसे हाल में छोड़ के कहाँ चली गई? भाग गई वो, तुझे छोड़कर वो अजय के साथ भाग गई। फोन लगाइए पुलिस को, चल गई। नहीं नहीं बेटा, बेटा तुझे कुछ नहीं होगा, संभाल अपने आप को। दर्द हो रहा है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, उसकी किडनी 5 करोड़ में बिक गई। पार्टी बहुत मोटी थी, ब्लड ग्रुप मैच कर गया, अर्जेंट नीड थी, बस छत से सेटिंग हो गई। अब मेरे सारे सपने पूरे हो जाएंगे, डायमंड का सेट, गाड़ी, सब कुछ सब कुछ सब कुछ। अब हम एक नई जिंदगी शुरू करेंगे, देखना मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। मदन जी, आपकी कंप्लेंट के बाद हमने दोनों के नंबर को ट्रैक करने की कोशिश की। वो दोनों हाईवे पर है, शहर के बॉर्डर के पास। हमने कंट्रोल रूम को भी अलर्ट कर दिया है। वो लोग शहर से बाहर नहीं जा पाएंगे, बहुत जल्द पकड़े जाएंगे। सब कुछ बर्बाद करके भाग गई। माँ जी, इस गुनाह में केवल अजय, पारुल और डॉक्टर ही शामिल नहीं है, बल्कि मदन जी भी शामिल हैं। इन्होंने गैर कानूनी तरीके से अपनी किडनी बेची है। वजह चाहे जो भी हो, वो डॉक्टर फर्जी है, रैकेट चलाता है। हमने उसे पकड़ लिया। हेलो, गुड, दोनों पकड़े गए। मैंने हमेशा तुम पे गर्व किया, हमेशा कहता था कि मेरी पत्नी की जैसी संस्कारी, उसकी जैसी अच्छी माँ, अच्छी बहू आज के जमाने में कहाँ मिलेगी। पर मैं क्या जानता था, तुम चंद रुपयों के लिए अपना ज़मीर बेच दोगी। अरे नहीं रहना था तो चली जाती, कह देती कि मेरे साथ खुश नहीं और पैसे चाहिए तुम्हें। हमेशा की तरह दिन रात एक कर देता, मैं जी जान लगा देता तुम्हारी हर एक ख्वाहिश पूरी करने के लिए। तुमने मेरे शरीर के साथ मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया, तुमने जिंदगी बर्बाद कर दी मेरी। इतनी मतलबी, इतनी स्वार्थी कैसे हो सकती है तुम? अपनी सखी बेटे की बीमारी के बारे में भी झूठ बोला। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इसे। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी दोबारा जिंदगी में इस औरत का चेहरा भी दिखे। ले जाओ दोनों को। मदन, मुझे माफ कर दो। नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन यानी नोटो के नियमों के मुताबिक आप किसी करीबी रिश्तेदार को ही अंगदान कर सकते हैं, जैसे कि माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी या फिर बच्चे। और अगर किसी गैर रिश्तेदार को अंगदान करना है तो फिर उसके लिए कड़े कानूनी नियम और एक पूरी प्रक्रिया है। इसलिए धोखे से बचें, कानून का पालन करें, वरना मदन की तरह आपको जिंदगी भर उसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ सकता है। इसी के साथ मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूँ। कल फिर मिलूंगा एक और ऐसी कहानी के साथ जो हम सबके लिए सबक बनेगी। देखते रहें क्राइम अलर्ट, टाइम आज का, क्राइम आज का।